नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आम आदमी पार्टी के विधायक एसके बग्गा पर जल्द ही गाज गिरने वाली है। बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हिसाब से। आपको बता दें कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक एसके बग्गा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन्हीं आरोपों के मुताबिक आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्रांच उन पर रिश्वत लेने के आरोपों को गंभीर तरीके से लेगा और उन पर कार्रवाई करने की मांग तेज हो चुकी है। एसीबी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। एंटी क्राइम ब्रांच ने एसके बग्गा के खिलाफ पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, क्योंकि उन पर आरोप ही कुछ ऐसे लगे हैं। पूरे विस्तार से समझिए आप कि आखिर आम आदमी पार्टी हमेशा ही रिश्वतखोरी और जिस तरीके से पैसों के लेन देन, टिकटों की खरीद फरोख्त के बाद घिरी। आम आदमी पार्टी के ऐसे कई विधायकों का नाम एमसीडी चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से पूरे सबूत के साथ आम आदमी पार्टी के कई विधायक, बड़े बड़े विधायक रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए हैं। और अब एमसीडी चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन आरोपों की लिस्ट खत्म नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब यह कहा जा रहा है कि लिस्ट ही इतनी लंबी है। एमसीडी चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के नए नए विधायकों का असली चेहरा जनता के सामने लेने का काम कर रही है एंटी क्राइम ब्रांच की टीम। आपको बता दें कि लगातार एंटी करप्शन ब्रांच जो है अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है और इन्हीं को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी बचाव का कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एसके बग्गा को बचाया जाए, लेकिन पूरी तरीके से एसीबी की टीम तैयार हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारियों का भी जिस तरीके से दौर देखा गया आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक ये कहते हैं कि हमारे पूरे विधायक पाक साफ हैं। विधायकों पर झूठे आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, यानी कि अगर टिकटों को खरीदा जाए तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। आखिर आम आदमी पार्टी के ही संयोजक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये करवा रही है। तो खैर, तो ये तो हमेशा ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि कृष्णा नगर से आप विधायक हैं एसके बग्गा और उन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही, उनका नाम है राजू सचदेवा, आम आददमी पार्टी के कार्यकर्ता ने ही उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुझसे कई ऐसे मामलों पर अलग अलग समय पर रिश्वत लेने का काम किया है। रिश्वत की जो जितनी भी तस्वीरें हैं उन्होंने साफ तौर पर जाहिर भी की है कि किस तरीके से ये पूरी लिस्ट मेरे पास तैयार है। मेरे पास पूरे सबूत हैं कि एक दो बार नहीं, कई बार उन्होंने पैसों के लिए मांग किया है। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम अरविंद केजरीवाल को चीफ गेस्ट बुलाने वाले कार्यक्रम में, उसके लिए भी उनसे रिश्वतखोरी का काम करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर गंभीर आरोप लगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब त्रस्त हो गए कि आखिर आप पैसे ले रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही जमीनी जंग पर कूद चुके हैं। जंग पूरी तरीके से हो रही है अपने कार्यकर्ताओं के बीच ही। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगाने का काम करती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाई कोर्ट में जब इसकी अपील की गई है, तो अपील दाखिल करने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी पूरी तरीके से इस बात को लेकर, इस बात के बाबत गंभीर आरोप के बाद अपनी मंजूरी दे दी है, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक पर रिश्वत मांगने का आरोप है। और ये गंभीर आरोपों के बाद ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इन पर अपनी मंजूरी दी है। आपको बता दें, सख्त एक्शन लेने की कवायद तेज है, यानी सख्त एक्शन उन पर जल्द ही लिया जा सकेगा। जहां विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के एक आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया गया है और वही गोयल ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर ये जो केस है वो किया हुआ है, जहां एसीबी को इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए उपराज्यपाल पूरी तरीके से इन स्थितियों को समझने की उन्होंने कोशिश की है। उसके बाद ही उन्होंने मंजूरी दी है। सचदेवा ने, आपको थोड़े विस्तार से मैं समझाती हूं, जिस तरीके से सूत्र के हिसाब से बड़ी खबर सामने आई है कि सचदेवा ने 9 नवंबर 2015 को अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि बग्गा ने उन्हें 2017 के एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का टिकट दिलाने का वादा करके अलग अलग मौकों पर रिश्वत के रूप में कभी 11,000, 21,000, 25,000 रुपए खरीद फरोख्त का काम किया था। और इन्हीं शिकायत के मुताबिक बग्गा ने सचदेवा से 2 लाख रुपए, फिर 1 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने देने से पहले मना कर दिया। लेकिन उनके बाद भी उनसे ये मांग की गई और समारोह आयोजित करने का भी दावा किया गया। कहीं पूरे तरीके से रिझाने की कोशिश की गई है दर्शकों, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अकाउंट खाली हो गए
गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि अपना काम वो रिश्वतखोरी करके ही पूरा कर रही हैं। एक तरफ आपको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, दिल्ली के कई कर्मचारी आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब समझ में ये बातें आ रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। वो तो टिकटों को खरीद फरोख्त में करने में बिजी है। एमसीडी चुनाव में हमने देखा किस तरीके से टिकट के कालाबाजारी का दौर देखने को मिला, और अब पिछले सालों के जो गंभीर आरोप है अब नए उभर कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आरोप ही इतने गंभीर हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 5 लाख रुपए देने की भी बात सामने आ रही है, कि धमकी भी तक दी गई थी कि जब सचदेवा ने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो बग्गा ने केजरीवाल को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने के लिए इनकार कर दिया था। मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक को ही पूरी तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है। दिल्ली के संयोजक जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए ही कहा जा रहा है कि उनको चीफ गेस्ट के तौर पर लाएंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल शिकंजा नहीं कस पाते हैं। यही कारण है कि उनके नामों के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं कि आपको हम चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएंगे। अगर कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकंजा कसेगा तो यहाँ पे ये बातें देखने को नहीं आएंगी कि आपके कार्यकर्ता धड़ल्ले से टिकटों के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, रिश्वतखोरी का काम करते हैं। इसके बाद से आपको बता दें जनता लगातार घेर रही है, जब से ये खबर सामने आई है कि एंटी करप्शन ब्रांच की जो पूरी टीम है कमर कस ली है उसने, और ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट इस मामले में फैसला लेगी, उनकी गिरफ्तारी भी तय है। एक तरफ देख रहे हैं बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के आरोप कभी भी खारिज नहीं हुए हैं आज तक। जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके विधायकों के ऊपर लगे हैं, आजकल जमीनी स्तर पर जब इसकी जांच चली थी तो सभी सच्चे साबित हुए थे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कहती है कि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप विज्ञापन क्यों करते हैं। आप ना ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, ना ही विधानसभा सत्र बुलाते हैं, ना ही आप दिल्ली के नियमों का पालन करते हैं, और आप दिल्ली में बैठकर पूरी तरीके से ये गोरख धंधा कर रहे हैं। गोरख धंधा आपको बता दें इस संबंध में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है रिश्वतखोरी आम आदमी पार्टी अब बढ़ चढ़कर करने लगी है। रिश्वतखोरी का काम तेज है, बड़े बड़े विधायकों के ऊपर गाज गिर चुकी है, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया उनको बचाने का ही काम करते हैं। सत्येंद्र जैन का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, एसके बग्गा का मामला हो, अब देखने वाली बात दर्शकों ये हो जाती है कि आखिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है एंटी करप्शन ब्रांच के द्वारा। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं, जिन पर ये गाज गिरी है, इसके साथ ही बड़े मंत्री उनको बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, यानी क्योंकि वो कोर कसर नहीं छोड़ते हैं जब उनके विधायकों पर कोई गाज गिरती है। ये तो नहीं कहते हैं कि हाँ विधायक ने गलत काम किया है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हमारा विधायक पाक साफ है, हमारे विधायक ने कोई गलती नहीं की, और ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है। जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने यह जग जाहिर किया है कि मुझसे रिश्वत लेने का काम किया है इन्होंने, 5 लाख रुपए, कभी 25,000 रुपए, और जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो कह रहे हैं कि आपके समारोह में अरविंद केजरीवाल को चीफ गेस्ट बुलाएंगे। यानी पूरी तरीके से ये गोरख धंधा आम आदमी पार्टी मिलकर चला रही है, और जो लोग इससे त्रस्त हैं वो अपना मुंह खोल रहे हैं और जग जाहिर कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के बीच भ्रष्टाचारी किस लेवल की बढ़ चुकी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय है, एसके बग्गा के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।